हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, यदि एक पिंड पर 40 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण आरोपित करने पर 10 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि जब हम किसी वस्तु पर बल आघूर्ण लगाते हैं बच्चों तो उसमें कोणीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखें बच्चों कि वस्तु पर लगने वाला बल आघूर्ण अगर हमारा टाउ हो बच्चों, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है वस्तु का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई और बच्चों गुणे वस्तु में उत्पन्न होने वाला कोणीय त्वरण। बच्चों इस बल आघूर्ण के कारण जो है वस्तु में जो कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा वो अल्फा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा टाउ बराबर होता है आई गुणे अल्फा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक पिंड पर 40 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, अर्थात बच्चों बल आघूर्ण टाउ का मान है 40 न्यूटन मीटर। और बच्चों आगे कहा जा रहा है कि जब इतना बल आघूर्ण आरोपित किया जाता है तो उसमें 10 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, अर्थात बच्चों उत्पन्न कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा का मान 10 रेडियन प्रति सेकंड का वर्ग। बच्चों इसमें आगे पूछा जा रहा है, तो बच्चों पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो आई का मान बच्चों हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों टाउ बराबर आई अल्फा से, तो बच्चों जो जड़त्व आघूर्ण आई बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ भागे अल्फा, अर्थात बच्चों टाउ का मान है बच्चों 10 रेडियन प्रति सेकंड और बच्चों हमारा अल्फा का मान है 40 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा ये जो बच्चों जड़त्व आघूर्ण बच्चों आई बराबर हो जाएगा 0.25 किलोग्राम मीटर का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों वो जो हमारा पिंड था उसके जड़त्व आघूर्ण का मान हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।